अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 25 समाजी सेहत। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया जिसमें हमने समाजी सेहत देखा कि यानी समाज को क्या ज़रूरी है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है, फिर सफाई की आदत डालनी चाहिए यानी ज़ाती सफाई ये बहुत ज़रूरी है, वर्जिश चाहिए है ना, हर इंसान वर्जिश करना चाहिए। हमको भी देखिए स्कूल में पीटी करवाते हैं ना, वो एक किस्म की वर्जिश है ना। उसके बाद मशागल कराते हैं यानी WE कराते हैं ना, वर्क एक्सपीरियंस, उसमें मशगले सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समाजी सेहत का हिस्सा हैं, है ना। समाजी सेहत को ख़तरा भी देखा हमने, यानी गंदगी, आलूदगी, है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, समाजी सेहत को ख़तरा होता है। नशे की लत लग जाना, ये सब ख़राब हरकत है, इससे समाज को ख़तरा होता है ना। तो इससे समाजी सेहत की अहमियत को क्या है, क्या दरकार है कि समाज साफ़ सुथरा रहे, मक़वी ग़िज़ा मिले, बेज़रर पानी मिले, है ना, सेहत की सहूलतें मिले, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें मुहैया हों ये। और उसके बाद ये भी देखा हमने कि समाजी बहबूद के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, है ना, ख़बर रसानी के ज़राए के ज़रिए, जैसे TV पर या अखबार पर, है ना, समाजी बहबूद के प्रोग्राम दिखाना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि समाजी सेहत के लिए कुछ चीज़ें, कुछ आदतें नुकसानदेह हैं, जैसे सफाई की जानिब लापरवाही, फिर पुराने टायर जलाया, ये भी गंदी आदत थी, नुकसानदेह था। फिर रास्ते पर कहीं भी थूक दिए, ये भी था। इसके साथ ही साथ कुछ फ़ायदेमंद भी थी, जैसे बैतुल खला का इस्तेमाल किया, ये अच्छी आदत थी। फिर पालतू जानवरों की मुनासिब देखभाल किया, ये भी अच्छी फ़ायदेमंद आदत थी। उसके बाद डॉक्टरों से मशवरा किया और उस पर अमल किया। कोई भी मुतादी मर्ज़ हो जाए तो डॉक्टर से पूछा और उस पर मशवरा किया, ये अच्छी और फ़ायदेमंद थी। उसके बाद खाने से पहले हमने हाथ धोया था, ये अच्छी आदत थी, फ़ायदेमंद थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और थी, जैसे कचरा फेंक दिया था, है ना, ये नुकसानदेह थी, है ना। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि समाजी सेहत को बरकरारी के क्या तदबीरें हो सकती हैं कि समाजी सेहत बरकरार रहे, जैसे साफ़ पानी की फराहमी करना चाहिए, मक़वी ग़िज़ा पहुंचानी चाहिए, माहौल की हिफाजत करनी चाहिए, अगर माहौल में आलूदगी हो जाए तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर लाइल्मी और अंधे अक़ीदे हो जाएं तो हमें उससे बचना चाहिए, धोखाबाजी होती है तो उससे बचकर साइंस पर यकीन करना चाहिए। उसके बाद नशे की लत हो जाए तो ख़ानदान के बुरे हालात हो जाते हैं, तो नशे की लत को छोड़ना चाहिए। सब कुछ हमने पार्ट 1 में देखा। आज उसके आगे पार्ट 2 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, पुरसुकून ज़िंदगी हम अपनी सेहत की अच्छी तरह देखभाल करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसी से हसद जलन ना करें, खुश खुर्रम रहें हमेशा, और सेहतमंद जिस्म हो तो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। सुकून की वजह से हमारी समाजी सेहत बेहतर रहती है। सेहतमंद समाज में समाजी तनाव कम होता है। सुकून की वजह से हमारे दोस्ताना जज्बात में इजाफ़ा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारी गंदी आदतें हैं जो लोगों ने अपना लिया है ना। इससे समाज को क्या हो रहा है, ख़तरा हो रहा है। अब ये गंदी आदतें, उसमें देखिए तंबाकू नोशी, आपने देखा होगा हमारे यहाँ आसपास बहुत सारे लोग तंबाकू नोशी करते हैं, तंबाकू खाते हैं, है ना। इसके अलावा सिगरेट पीते हैं। अब आपको पता है सिगरेट के अंदर तंबाकू डालते हैं और फिर वो सिगरेट बनती है। उसके अलावा आपने बीड़ी भी देखा होगा, यहाँ देखिए तस्वीर में भी नज़र आ रही है बीड़ी भी एक तरह का सिगरेट के जैसी होती है, उसमें भी तंबाकू डालते हैं, बहुत कम अब दिखाई देती है। और इसके अलावा लोग मिश्री लगाते हैं, है ना, या फिर ऐसे ऐसे हाथ से मल कर उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं। पान भी खाते हुए आपने देखा होगा, पान मसाला यानी पान में भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और पान खाते हैं। उसके अलावा आपने मावा देखा होगा, है ना,
जिसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, प्लास्टिक में मावा है और उसे भी खाते हैं। तो ये सारी आदतें बहुत बुरी हैं, ख़तरनाक हैं। कई लोग तंबाकू नोशी करते हुए नज़र आते हैं। तंबाकू वाली अशिया खाना सेहत के लिए मुज़िर है। इब्तिदा में कोई इंसान किसी के मामूली इसरार पर तंबाकू खाता है, वही इंसान बाद में बार बार तंबाकू खाने लगता है। बार बार तंबाकू खाने से उसे तंबाकू की लत लग जाती है। अब तंबाकू की आदत का असर ये होता है कि तंबाकू खाए बगैर इंसान को सुकून नहीं मिलता, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, मुंह में हमेशा तंबाकू रहता है। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि उस इंसान को तंबाकू की लत लग गई है। वो शख्स तंबाकू खाकर हमेशा जगह जगह थूकता और माहौल को गंदा करता रहता है। चलिए देखते हैं तंबाकू नोशी के मुज़िर असरात, यानी तंबाकू खाने से क्या क्या हम पर मुज़िर असरात, बुरे असरात पड़ते हैं। जैसे मुंह में आहिस्ता आहिस्ता छाले पैदा होते हैं, यानी मुंह में देखिए, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, मुंह में क्या आ गया है, छाला आ गया है। क्यों? तंबाकू खाने से। ये तंबाकू के मुज़िर असरात हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? तंबाकू नहीं खाना चाहिए। अब वो जो छाले थे, वो छाले क्या हो गए? बड़े बड़े ज़ख्म हो जाते हैं और कुछ दिन बाद ही ज़ख्म जो है वो गांठ बन जाती है। यानी पहले छाले आए, फिर छाले ज़ख्म बने और ज़ख्म क्या हो गए? गांठ बन गए। तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब देखिए, पहले छाले आए, फिर ज़ख्म आए, फिर क्या हो गई? गांठ बन गई। तो क्या करना पड़ता है? इलाज शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो मुंह के ज़ख्म ना भरें तो बेहद तकलीफ़ होती है। बाद में मालूम होता है कि इंसान को नासूर हो गया है। नासूर यानी कैंसर। अब ये तंबाकू पेट में चला जाए तो क्या होता है? पेट में कई शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तंबाकू मुसलसल पेट में जाता रहे तो ग़िज़ाई नाली का भी कैंसर हो सकता है। आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है ना, ग़िज़ाई नाली पर देखिए कैंसर हो गया है ना। अब ये कैंसर का जो मरीज़ है वो इलाज में भी उसके बहुत तकलीफ़ होती है ना। वो इंसान को तकलीफ़ तो होगी, और इतना करने के बाद भी कैंसर अच्छा होना ज़रूरी नहीं। मरीज़ अच्छा होगा या नहीं इसका यकीन नहीं रहता। यानी बहुत बुरी बड़ी बीमारी है। अब जैसे हमने देखा था तंबाकू नोशी, है ना, उसी तरह से हम देखेंगे कि शराब नोशी ये भी बुरी आदत है। जैसे तंबाकू नोशी बुरी आदत थी, वैसे ही शराब पीना, शराब नोशी यानी शराब पीना ये भी बहुत बुरा है ना, और सेहत के लिए भी मुज़िर है। इससे क्या क्या बुराइयाँ, क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं समाज में, वो देखते हैं। शराब नोशी के मुज़िर असरात, तो शराब नोशी से गशी आती है, यानी थोड़ी थोड़ी नींद आती है ना, और हमारा दिमाग पर काबू नहीं रहता। यानी हम दिमाग पर, जो हमारा दिमाग कहता है हम वो अमल करते हैं, लेकिन शराब पीने वाले के दिमाग को कुछ समझ में नहीं आता, और वो क्या काम करे क्या नहीं करे उसके दिमाग पर काबू ही नहीं रहता। इस तरह मर्ज़ी के मुताबिक हरकत भी नहीं होती। बहुत ज़्यादा शराब नोशी की वजह से जिगर, आंतों और गुर्दे की बीमारी होती है। तस्वीर में देखिए आपको नज़र आ रहा है, गुर्दे में देखिए कैंसर हो गया है ना। उसके अलावा आंतें या आंतों में भी देखिए ख़राबी आ गई है ना, आंतों में भी बुराई आ गई है ना, बीमारी आ गई है ना। इसके अलावा गुर्दे भी ख़राब हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में, गुर्दे भी ख़राब हो चुके हैं। तो ये वजह क्या है? शराब, है ना। शराब पीना ये बहुत बुरी आदत है। अभी शराब नोशी से इंसान की हालत काबिल रहम तो होती ही है, लेकिन उसके साथ घर के दूसरे अफराद को भी बदहाली का सामना करना पड़ता है। इलाज करवाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना होता है, वक्त बर्बाद होता है, मेहनत लगती है, ख़ानदान में सेहत और खुशी बाकी नहीं रहती, ख़ानदान के हालात दिगरगू हो जाते हैं।
अब आपको इन आदतों से दूर रहना चाहिए जो नशे की लत लगवाए, जैसे तंबाकू है ना, सिगरेट, बीड़ी, ये सब आदतें बुरी हैं। नशा करना, शराब पीना, ये क्या है, मुज़िर है, हमारे लिए भी मुज़िर है और समाज के लिए भी मुज़िर है। यानी हम जो करेंगे, हमारे अंदर जो भी खराबी होगी वो समाज पे भी असरअंदाज होगी। तो ये समाज के लिए ख़तरनाक है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरह आजकल एक और ख़तरनाक लत समाज में फैल रही है। इस लत से नौजवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये नशा और चीज़ें कौन कौन सी हैं? कोकीन, गर्द, हीरोइन, है ना, ये गांजा, ये सब बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गंदी नशावर चीज़ें हैं और ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही हैं और इसमें पैसा भी बहुत लगता है। तो ये ज़्यादातर अमीरों को ये शौक़ हो चुका है ये नशा करने का। और इससे क्या हो रहा है, जो भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो इस चीज़ को, इस नशे की आदी होकर अपने समाज को भी ख़राब कर रहे हैं और ख़ुद की ज़िंदगी भी ख़त्म कर रहे हैं। अब तंबाकू नोशी या शराब नोशी ये मौत की दावत है, यानी मौत को दावत देने जैसी है। जैसे आपको पता होगा, ये नशावर चीज़ें नशे की लत पैदा कर देती हैं, उसकी लत आखिरकार इंसान की जान ले लेती हैं। हर एक को चाहिए कि वह शराब नोशी और सिगरेट नोशी की लत के मुज़िर असरात जहन में रखे और इन आदतों से दूर रहे। कुछ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बताकर हमें शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरफ राग़िब करने का इम्कान होता है। उनके दबाव का शिकार ना बने। नशे की लत लगने का शुबा हो तो उसे छोड़ने के लिए मशवरा दें, तिब्बी मदद हासिल करें, खाना वक्त पर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, मुख्तलिफ मशाग़िल इख्तियार करें, अपने दिल पर काबू रखकर मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी नशे की आदत से दूर रहें। है ना, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।